डेफिनेटली मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि वो चीज़ जो भारत इतने टाइम से ढूंढ रहा है वो शायद अभी रुक जाएगी। 2018 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नॉटिंघम टेस्ट मैच सीरीज में इंडिया ऑलरेडी 2-0 से पीछे थी, लेकिन फिर आया डे 2 का वो सेशन। ओवरकास्ट कंडीशंस, ड्यूक बॉल स्विंग कर रहा था और एक फ्लैम्बॉयंट इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रन अप लेता है। नेक्स्ट 29 बॉल्स में इंग्लैंड की बैटिंग कोलैप्स कर जाती है, सिर्फ 28 रन देके 5 विकेट्स। उस दिन लगा कि इंडिया को अपना नया कपिल देव मिल गया है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो टेस्ट मैच के बाद हार्दिक पांड्या सिर्फ एक टेस्ट मैच और खेलेंगे, वो भी उसी सीरीज का चौथा टेस्ट मैच साउथहैम्पटन में। और आज भी कई क्रिकेट फैंस के लिए एक ही सवाल है, विल हार्दिक पांड्या एवर प्ले टेस्ट क्रिकेट अगेन? हार्दिक पांड्या एक नाम जो पहली बार हेडलाइंस में आया 2015 के आईपीएल में, जब उसने मुंबई इंडियंस के लिए केकेआर के अगेंस्ट सिर्फ 31 बॉल्स में 61 रन स्कोर कर दिए। बड़ौदा का ये लड़का क्रिकेटिंग दुनिया के रडार पे आ चुका था और जल्द ही 2016 में उसे इंडिया की ब्लू जर्सी भी मिली। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20I डेब्यू हुआ एंड उसके बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट घर में ODI डेब्यू भी हुआ और फिर श्रीलंका में हुआ टेस्ट डेब्यू। सब कुछ बहुत जल्दी से हो गया, पर हार्दिक पांड्या सिर्फ पावर हिटर नहीं था, वो एक ऐसा पैकेज था जिसमें इंडिया को एक ड्रीम दिखा, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का। और फिर आई 2017 की वो चैंपियंस ट्रॉफी, जहां हार्दिक ने दिखाया वो एक बिग मैच प्लेयर है। फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट जब सब कोलैप्स हो गए थे, तब सिर्फ एक आदमी फाइट मार रहा था, हार्दिक पांड्या। सिर्फ 43 बॉल्स में 76 रन्स, बट अनफॉर्चुनेटली हार्दिक हो गए रन आउट। वो हंगर, वो अग्रेशन, सबको लगने लगा कि दिस गाय इज हेयर टू स्टे। अब वाइट बॉल क्रिकेट में तो हार्दिक का फायर सब देख चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये फ्लैम्बॉयंट ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट जैसा टफ फॉर्मेट झेल पाएगा? जवाब मिला 2017 में, जब हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका के अगेंस्ट अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी मारी, वो भी सिर्फ 86 बॉल्स में। ये सिर्फ एक 100 नहीं थी, बल्कि एक मैसेज भी था कि टेस्ट क्रिकेट में अपने डिफेंस और अटैक को बैलेंस करके भी ये खिलाड़ी चल सकता है। और फिर आया अगला बड़ा एग्जाम, 2018 का साउथ अफ्रीका टूर। बाउंसी पिचेस, लीथल पेस अटैक्स, और वहां हार्दिक ने दिखाया कि वो किसी से डरता नहीं। केप टाउन टेस्ट मैच में जब पूरी टीम स्ट्रगल कर रही थी, हार्दिक पांड्या ने 93 रन्स की फाइटिंग नॉक खेली। वो इनिंग्स एक वॉरियर की तरह थी, टेक्निक और इंस्टिंक्ट का परफेक्ट मिक्स। और फिर आया उनका करियर डिफाइनिंग मोमेंट, 2018 इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज का थर्ड टेस्ट मैच नॉटिंघम में, और हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 29 बॉल्स में इंग्लैंड के 5 बैट्समैन आउट कर दिए। एक ऐसा लीथल स्पेल जिसमें जो रूट, बेस्टो और वोक्स जैसे बैट्समैन आउट हो गए। पांड्या ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसे आज भी याद किया जाता है। उस दिन लगा इंडिया को नेक्स्ट कपिल देव अब मिल ही चुका है। बैट और बॉल दोनों से इम्पैक्टफुल, फील्डिंग शार्प, एग्रेशन स्काई हाई। हार्दिक पांड्या का रेड बॉल करियर जैसे उड़ान भरने को तैयार था, लेकिन ट्विस्ट आना अभी बाकी था। एक बड़ा झटका अभी लगा है, थोड़ी देर पहले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए हैं, स्ट्रेचर पर उनको बाहर लेकर गया। एशिया कप 2018, जब हार्दिक पांड्या को मैच के टाइम पे हुई बैक इंजरी इतनी खतरनाक थी कि हार्दिक को स्ट्रेचर पर लेटा के मैदान से लेके जाना पड़ा। इस इंजरी ने उसकी रेड बॉल जर्नी पे कॉमा नहीं बल्कि ऑलमोस्ट फुल स्टॉप ही कर लगा दिया। बैक इंजरी ने उसे महीनों के लिए साइडलाइन कर दिया। रिहैब, फिजियो, फिटनेस ड्रिल्स सब कुछ चल रहा था, बट जब तक वापसी हुई, हार्दिक पांड्या वो पुराने वाले हार्दिक नहीं रहे। हार्दिक की इंजरी इतनी सीवियर हो गई थी कि अब बॉलिंग करना एक रिस्क बन गया था। और फिर आया वो ऑकवर्ड फेज जहां हार्दिक सिर्फ बैट से ही कंट्रीब्यूट कर रहा था। 2021 का T20 वर्ल्ड कप हार्दिक पांड्या सिर्फ एज अ बैटर खेल गया, एक टाइम का फायरी ऑलराउंडर अब बॉलिंग से दूर और डाउट से घिर चुका था। टीम मैनेजमेंट कंफ्यूज थी, फैंस डिवाइडेड थे, इवन रवि शास्त्री ने कह दिया था कि हार्दिक पांड्या की बॉडी टेस्ट क्रिकेट का लोड नहीं झेल सकती। बस वहीं पे हार्दिक पांड्या की टेस्ट क्रिकेट की जर्नी में एक बड़ा फुल स्टॉप लग गया था। 2018 के बाद से हार्दिक पांड्या ने कोई रणजी ट्रॉफी का मैच तक नहीं खेला है। 2022 का आईपीएल एक नया रोल और एक नई टीम, गुजरात टाइटंस के वो कप्तान बने और हार्दिक पांड्या ने दिखाया एक काम, कंपोज्ड और स्ट्रेटेजिक रूप।
बैटिंग में एंकर भी बने और फिनिशर भी, बॉलिंग में कंट्रोल्ड स्पेल्स और लीडरशिप में फुल कमांड। रिजल्ट, एज अ कैप्टन डेब्यू सीजन में ही आईपीएल ट्रॉफी, और हार्दिक पांड्या बने फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच। 2023 तक आते आते वो इंडिया के वाइट बॉल सेटअप के एक कोर प्लेयर बन चुके थे। फिर आया 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, एक और मौका था इम्पैक्ट दिखाने का। ग्रुप स्टेजेस में उसकी बॉलिंग कंट्रोल थी, बैटिंग क्रिस्प थी, लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट लीग मैच में एक ऑकवर्ड लैंडिंग और वंस अगेन इंजरी, हार्दिक को पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ गया। एक और बार जब इंडिया को उसकी ज़रूरत थी, हार्दिक पांड्या साइडलाइंस पे था। हार्दिक पांड्या के बाहर होने की वजह से इंडिया को अपनी टीम बैलेंस में एक बड़ा चेंज करना पड़ा। मोहम्मद शमी टीम में आए तो सही, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या का बाहर होना इंडियन टीम के बैलेंस के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ थी। लेकिन स्टोरी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 2024 का T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल में हेनरिक क्लासन को आउट करके हार्दिक पांड्या टीम इंडिया को मैच में वापस लेके आए। और जब लास्ट ओवर में डेविड मिलर सामने थे, तो पहली ही बॉल में डेविड मिलर को आउट करके इंडिया को वो T20 वर्ल्ड कप हार्दिक पांड्या ने जिताया। लास्ट ओवर में ही डिलीवर्ड लाइक अ चैंपियन। टेस्ट क्रिकेट से दूर ही सही, लेकिन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में हार्दिक पांड्या अब भी एक स्टार प्लेयर है। अब जहाँ तक बात आती है इस सवाल की कि क्या हार्दिक पांड्या फिर कभी टेस्ट क्रिकेट खेल पाएंगे, तो जो कोई भी फैंस इस बात की होप लिए बैठे हैं, उन सब के लिए मैं बता दूं कि अब हार्दिक पांड्या कभी भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं। अब इसमें हार्दिक पांड्या का कोई कसूर नहीं कि उनकी बॉडी टेस्ट क्रिकेट की लोड के लिए शायद बनी ही नहीं है। एंड शायद मॉडर्न क्रिकेट में हमें ये समझना होगा, हर कोई क्रिकेटर तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए नहीं बना है। एंड एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए अपनी फिटनेस बनाए रखना इज़ ऑलवेज अ बिग चैलेंज। बीच में शार्दुल ठाकुर ने परफॉर्मेंसेस अच्छी दी हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब गावा में टेस्ट मैच खेला तो अपनी बैटिंग और बॉलिंग से मैच जिताया। इंग्लैंड में भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से मैच जिताया है। लेकिन आज जब शार्दुल ठाकुर की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, उन्हें भी बहुत इंजरी हुई। अब इंग्लैंड टूर पे एंड उससे पहले 2024 की बीजीटी में हार्दिक पांड्या की कमी टीम में साफ तौर पे देखी जा सकती थी। नीतीश कुमार रेड्डी बीजीटी में सेंचुरी तो मारते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा बॉलिंग दी ही नहीं गई। रिजल्ट, इंडियन टीम लास्ट टेस्ट मैच में 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स के साथ खेल रही थी। एंड उसका नुकसान क्या हुआ कि सीरीज़ में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग कर ली। जसप्रीत बुमराह लास्ट टेस्ट मैच की लास्ट पारी में बॉलिंग डाल ही नहीं पाए। एंड अब जसप्रीत बुमराह की ये हालत है कि उन्हें 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 3 टेस्ट मैचेस से ज़्यादा खेलने की परमिशन शायद अब नहीं है। तो हार्दिक पांड्या हमेशा से ही एक ऐसे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस ने टीम को होप दी है कि वो टीम को एक नया बैलेंस ला के देंगे। ओवरसीज टेस्ट मैचेस में वो इंडिया के लिए चौथे फास्ट बॉलर भी बन सकते हैं और कभी मिडिल ऑर्डर में एक बैटर भी बन सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना आसान नहीं है। बाकी आप सब में से अगर किसी को लगता है कि हार्दिक पांड्या दोबारा इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलेंगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड ऐसे ही और क्रिकेट स्टोरीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें।